देवराज इंद्र भागे। पता था देवराज इंद्र को कि कमल के डंडी में जो है ब्रह्म हत्या नहीं जा सकती, क्योंकि कमल का फूल कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भगवान के नाभि से। इसीलिए कमल फूल के डंडी में जा छिप गया। अब इंद्र का प्राण बच गया, लेकिन देवता की क्या स्थिति रही होगी? बिना राजा प्रजा। अब त्राही त्राही के देवता लोग होने लग गए। देवता लोग जा करके ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की है कि कुछ करिए ब्रह्मा जी, बिना राजा के हमारा कल्याण नहीं है। कहे ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया, कोई चीज भारी हो उसको हल्का करने के लिए काट सकता हूं, बांट सकता हूं, कहे पूरा खत्म नहीं कर सकता भैया, समय लगेगा। कहे अल्लेन महाराज समय जेन लगी तेन लगी, उपाय तो कर देते। कहे तो ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांटा ब्रह्मा जी ने। पहला हिस्सा पानी को दिया गया, जल को वरुण देवता। वरुण देवता ने तो पहले मना कर दिया था, नहीं लेंगे भैया, क्या मिलेगा। कहते तो लालच दिखाया, अरे दुनिया के लोग इतना दोहन करेंगे कि आने वाला समय में जल संकट हो जाएगा। और आप देखो बात सत्य हो रही कि नहीं हो रही। फागुन के महीना में बोरिंग सूखा गया है, बोर सूखा गया। सोच लो, ये बात हमारे संत महात्मा जानते थे। आने वाले समय में तुम्हारा बहुत दोहन होगा रे, और ये एक हिस्सा पाप का ले लो। कहे तो क्या मिलेगा? तो तुम्हें शुद्ध होने की शक्ति आ जाएगी। पहले बोरिंग बोर तो नहीं होता था, क्या होता था? नदी तालाब सरोवर। तो उसको भी गर्मी के दिन में लोग क्या करते थे? मछली मारने के लिए खूब मता देते थे, पानी एकदम मटमैला हो जाता था। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जा रे दुनिया के लोग कितना भी गंदा कर ले तुमको, लेकिन 2-4 दिन में तुम अपने आप फिर से साफ हो जाओगी। सही है गलत है बता? कितना भी गंदा कर लो पानी को, और 2-4 दिन छोड़ देखो तो फिर से तो शीतलता की तुमको आशीर्वाद देता हूँ, रे जाओ तुम शीतल बनी रहोगी। जल स्तर भले गिर जाएगा, लेकिन वरदान है जैसे आषाढ़ सावन का महीना आएगा और जैसे वर्षा का जल अर्थ से टकराएगा, अपने आप जल फिर से चालू हो जाता है। ये वरदान मिला, इसलिए एक हिस्सा वरुण देवता ले लिया। अब बच गया 3 हिस्सा। दूसरा हिस्सा पृथ्वी को दिया। पृथ्वी ने कहा मैं क्यों लूंगा? तो कहा आने वाले समय में तुम्हारी खूब खोदाई होगी। कहे देखे न कितना खोदा जा रहा है, नदी को, पहाड़ को, पर्वत को। तो पृथ्वी को वरदान दिया। खेती किसानी के लिए उदाहरण ले लो, 2-4 डंगनी खंती हर साल किसान कोड़ता है। अब तो पोकलैंड आ गए हैं, लेकिन 1-2 साल में फिर पटा जाते खेत है। कोई पाटने जाते हो क्या बता? 10 बाई 10 के गड्ढा खेत में करके छोड़ दो, वो धीरे धीरे 2-4 साल में अपने आप पटा जाता है। कोई माटी लाग डालते हो क्या? तो ये वरदान को पाके पृथ्वी ने दूसरा हिस्सा लिया। तीसरा हिस्सा वृक्ष को दिया गया। अरे दुनिया के लोग तुम्हें काटेंगे और आषाढ़ के महीना में पानी पड़ेगा, फिर से तुम जाग जाओगे। ये वरदान को पाया। चौथा माताओं को दिया गया रजोधर्म के रूप में। उस समय से लेके आज तक के इतनी पीड़ा सहन करके भी माता प्रसन्न रहती है। ब्रह्म हत्या का पाप पीड़ा देने वाला था, सबके लिए पीड़ा दिया। जल में काई के रूप में दिखाई देता है। देखो इतना सुंदर शीतल जल में जब ब्रह्म हत्या गया तब काई का निर्माण होगा, नहीं पहले काई नहीं होता था जल में। तो काई ही ब्रह्म हत्या पाप हो सकता है, जो आज भी दिखाई पड़ता है। पृथ्वी में अनुपजाऊ भूमि, जी हाँ, दुबी नहीं जामा की थे ने, वही वो ब्रह्म हत्या पाप रूपी भूमि। कत को बोले कुछ हो भी नहीं करे, उसर भूमि कहते। ये एक हिस्सा का पाप है। तीसरा वृक्ष, पेड़ में पहले गोंद नहीं होता था, लाशा। जैसे पेड़ में ब्रह्म हत्या आके बैठी ना, और लाशा के रूप में पाप निकल गए, तो लाशा ही ब्रह्म हत्या के रूप में परिलक्षित होता है आज भी। चौथा माताओं में जो रजो धर्म होता है,
पहले तो माता मना कर दी, कहे नहीं भैया कह हम नहीं लेंगे पाप को। ब्रह्मा जी ने कहा अरे देवियों, जब तक ये पाप रूपी ब्रह्म हत्या का रजो धर्म रहेगा तब तक तुम माँ बनने का अधिकार पाओगी। कह माँ बनने की बात सुनी ना, नारी लोग तुरंत हाँ कह दिए। नारी का जीवन कब पूर्ण होता है? जब अपने स्तनों से अपने बालक को दूध पिलाती। वाह! तो माँ बनने के लिए माताओं ने रजो धर्म को स्वीकार किया। उस समय से आज तक हर महीना माताएं 2-4 दिन बड़ी कष्ट और पीड़ा को सहन करती है। क्यों? क्योंकि चाहे भले दुख मिल जाए लेकिन माँ कहने का सुख हम प्राप्त करेंगे। मातृवत्सला बनने के लिए माताओं ने ब्रह्म हत्या का एक ही हिस्सा स्वीकार किया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 4 हिस्सा बांटा गया, तब देवराज इंद्र का प्राण बचा। लेकिन दुख हुआ किसको? तो अष्टमुनि को। इंद्र ने मेरे बेटा को ले जाके मरवा दिया। कह ऐसे बेटा उत्पन्न करूंगा जो देवराज इंद्र को मारने वाला हो। कहे तो मंत्र शक्ति के द्वारा दूसरा बेटा उत्पन्न किया। तो अष्टमुनि ने, जिसका नाम वृत्रासुर पड़ा। वाह! वृत्रासुर इतना पराक्रमी था, जब युद्ध के लिए ललकारा देवताओं को तो देवता लोग मूर्छित होकर गिरने लग गए थे। मारे डर के सब देवता गुफा कंदरा में छिप गए थे। वृत्रासुर ने कहा अरे इंद्र, तू कायर है। कहे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं परसों तुमको मार के रहूंगा। देवराज इंद्र प्राण बचा के भागा। वृत्रासुर से नहीं जीत सकता। कह भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने कहा कि देखो, वृत्रासुर की मृत्यु दधीची महाराज के हड्डी के बने वज्र से हो सकती है। देवराज इंद्र 3 कदम पीछे भाग गया। एक घाट ले देख मार दिया था धोखा बामन को। कह तब तो कमल के डंडी में छिप के प्राण बचाया। कह अब फिर से तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। कह अरे भाई, किसी के हाड़ा निकालना मतलब उसको मारना पड़ेगा। कह हाँ नहीं कह दधीची ऐसे महात्मा हैं जो प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करेंगे, मरेंगे नहीं, जाओ के। लेकिन देवराज इंद्र सोचा इंद्र बन के जाऊंगा, मना कर देगा, भैया बात बिगड़ जाएगी। ब्राह्मण वेश बना के चला गया दधीची महाराज के यहाँ। भिक्षाम भवति में देही। दधीची ने देखा, कहा देख तो ऊंच निवास नीच करतूती। देवताओं का राजा है और भिखारी बन के आया है। दधीची ने कहा अरे वो देवराज इंद्र, मैं पहचान गए अपने असली रूप में आकर। ये छल कपट वाले भेष को त्याग कहे लज्जित होके कहा हाँ महाराज, मैं देवराज इंद्र हूँ, क्या चाहते हो? कहा अपने प्राण बचाने के लिए महाराज आपके पास आया हूँ, बताओ। कह आप अपने हड्डी दे देते पीठ के। कह हड्डी भी वो पीठ के मतलब रीढ़ की हड्डी। पहले तो दधीची ने कहा कि देवता लोग कितने चतुर होते हो रहे, अपने काम बनाने के लिए दूसरे प्राण लेने में भी नहीं डरते। कहे प्राण आपका नहीं जाएगा, मैं जानता हूँ प्रभु। के हाँ तो चलाओ। दधीची ने कहा मेरे पीठ में दही लगा दो। कह और गौ माता को छोड़ देना। कह गौ माता का जीव बड़ा खुरदुरा होता है और दही के लालच में वो मेरे शरीर को चाटेगी और मांस अलग हो जाएगा, छिल जाएगा, तो चुपके से तुम निकाल लेना हड्डी को। और मैं मरूंगा भी नहीं, ये वचन देता हूँ। वाह! तो हड्डी को लाए और उसी से वज्र बनाया और देवताओं को इकट्ठा करके ललकारने लगा वृत्रासुर को। वृत्रासुर ने कहा ऐसे कौन सी शक्ति पा गए इंद्र? के 6 महीना से मैं चिल्ला रहा था, भाग रहा था। कह पता चल गया। कहा कि दधीची महाराज की हड्डियों से बने हुए वज्र। वृत्रासुर ने कहा अब तो मैं मर जाऊंगा। इसका कारण क्या है? कारण भी सुन लीजिए, कथम तो सब जगह सुनते हो। दधीची महाराज की हड्डी से ये वृत्रासुर के उद्धार हो गया। दधीची महाराज की हड्डी से क्यों उद्धार हुआ, इसका कारण सुन लीजिए।
कि देवता और राक्षस का कई बार लड़ाई हुआ है। तो एक बार देवासुर संग्राम हुआ तो सब देवता लोग हार के भाग रहे थे। अब देवता लोग हार के भाग रहे थे, राक्षस लोग चिल्ला रहे थे पकड़ो मारो छीनो। किसको छीनते जानते? ब्रह्मा के वेद को छीनना चाहते थे, शंकर के डमरू त्रिशूल को छीन लेते, विष्णु के सुदर्शन चक्र को शंख को छीनने के लिए दौड़ाने लग गए, हार के भाग रहे। अब देवता लोग विचार कर रहे हैं कि हम भले हार गए भैया, लेकिन हमारे अस्त्र शस्त्र को यदि ये पा जाएंगे तो हम कभी नहीं जीत सकते कह। तो देवता लोग भाग रहे थे, पीछे राक्षस दधीची महाराज स्नान संध्या करके जा रहे थे। अरे अरे देवताओं रुको, अरे रुकने का समय नहीं है महाराज, प्राण बचाओ कहे। और मैं कहता हूं कहे अरे हमारे प्राण भले चले जाए लेकिन हम अस्त्र शस्त्र यहीं फेंक देते हैं, आपकी जानो आपका काम जानो कह ले। सब देवी देवता अपने अस्त्र शस्त्र को वहीं, अब पीछे राक्षस लोग आ रहे थे तो अपने दुपट्टा में सारे अस्त्र शस्त्र को ढक दिए, धोती दुपट्टा में। और राक्षस लोग जब भाग गए पीछे दौड़ाते हुए, तब कहा इतने अस्त्र शस्त्र को मैं कहाँ रखूंगा भैया कह, और कितने दिन रखवारी करूंगा कह। तो मंत्र शक्ति के द्वारा जितने अस्त्र शस्त्र थे सबको पानी बना लिए, और पानी बना के 3 बार आचमन कर लिए, केशवाय नमः, माधवाय नमः और गोविंदाय नमो नमः। अब बताओ, अब वो पूरा अस्त्र शस्त्र को पी गए दधीची महाराज। तो भाई पियोगे खाओगे तो शरीर में उसका गुण रहेगा कि नहीं रहेगा, इसीलिए वज्र समान हो गया उसका हड्डी मंत्र की शक्ति के कारण। और जब देवता लोग 6 महीना के बाद शक्तिशाली हुए तो फिर आए दधीची महाराज के पास, महाराज हमारे अस्त्र शस्त्र कहाँ है कह। तो सब देवता को बुला के वमन किए, उल्टी किए और पूरा अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए, ले जाओ देवताओं के। लेकिन 6 महीना तक के देवताओं के अस्त्र शस्त्र को रखे रहने के कारण उसका शरीर वज्र का हो गया था। इसी कारण से वृत्रासुर का उद्धार हुआ। ये बात जानता था वृत्रासुर, बड़ी वीरवाणी करते हुए असुरों के सेना के साथ खड़े हुआ, और जब ललकारा देवराज इंद्र को ना तो हाथ से वज्र छूट गया। ओ देवता लोग कहे अब तो काम तमाम हो गए इंद्र का, कह निहत्था है अब कहाँ बचाएगा वृत्रासुर। लेकिन बाहर वृत्रासुर ने कहा अरे वो कायर इंद्र, मैं निहत्था के ऊपर शस्त्र नहीं चलाता, चल उतर कहे और उठा वज्र और मेरे ऊपर प्रहार करके। यद्यपि मैं जानता हूं ये वज्र से मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं वीर बालक हूं, लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा, लेकिन कायर की बाती निहत्थे के ऊपर वार नहीं करूंगा कह। ओ देवता लोग लज्जित हो गए, कहा जय हो, सब लोग जय जयकार करने लग गए। जय हो वृत्रासुर, तुम जीते और हम हार गए भैया कह। ऐरावत हाथी से उतरा, वज्र को उठा के जैसे चलाया वो तो लगना था शरीर में वृत्रासुर मारा गया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान के। वृत्रासुर मर के परम पद पा गया। परीक्षित तुरंत पूछा महाराज वृत्रासुर इतना ज्ञानी था, इतना विद्वान था, तो राक्षस बन के क्यों आया कह, इसको देवता बनना चाहिए था। तो इसकी भी पूर्व जन्म की कथा सुन लीजिए, फिर प्रहलाद जी का चरित्र होगा और फिर आरती होगी। तो देखो ये वृत्रासुर जो है पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इनकी बहुत सी पत्नी थी लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। नारद जी और अंगिरा ने कहा बेटा यज्ञ करो तो बेटा होगा कह। तो नारद जी के कहने पे, अंगिरा मुनि के समझाने पे चित्रकेतु राजा ने सुंदर यज्ञ किया और यज्ञ के प्रसाद को बड़ी रानी को खिलाया गया। तो बड़ी रानी ने गर्भ धारण किया और गर्भ का 9वां महीना जैसे पूर्ण हुआ तो एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। तो जन्मदिन मनाया गया, छठी छेवारी।
तो वो छठी के जो सभा थी उसमें नारद जी और अंगिरा को भी बुलाया गया था, तुम्हारे कृपा से बेटा हुए महाराज। लेकिन ये बात रानी को ठीक नहीं लगी, कहे बड़े रानी का बेटा हुआ है, कहे तो राजा का जितना प्रेम है वो बड़ी रानी के प्रति होगा, तो एक काम करो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, कहे तो वो पालना में झूलते हुए बालक को जहर चटा दिया। अब नानक लड़का जहर चटाने से काला पड़ के मर गए। तो जन्मदिन के जो उत्सव था वो शोक सब हम बदल गए रमना गाना। अब मरे हुए बेटा के शरीर को दिखाना तो चित्रकेतु पहले नारायण को कोसने लगा, ए भगवान है, कहे ऐसे बेटा देना चाहिए, मरे मुराया, कहे। अब ये नारद जी देखो, नारद जी बैठे थे, ये नारद जी ब्रह्मर्षि हूँ कहता है, मेरे साथ हंसी करने के लिए, मुझे बेटा होने के लिए ये अंगिरा यज्ञ कराया है, क्या यज्ञ कराया देख। तब आग बबूला होके नारद ने कहा, रे मूर्ख चित्रकेतु, कहे ना नारायण का दोष है, ना मेरा दोष है, ना अंगिरा का दोष है, कहे हम लोग यज्ञ भी ठीक कराए, नारायण की कृपा भी हुई, मेरा आशीर्वाद लगा, तुमको बेटा मिला, कहे तुम्हारे बेटा को मारने वाला और कोई नहीं है, कहे तुम्हारी पत्नी ही मारे हैं बेटा को, कहे। नारद जी कहे गलत तो हो नहीं सकता। अभी सपने सब रानी को बुलाए, कहे बताओ सही सही, कहे छोटी रानी लोग कहे हाँ महाराज, बड़े रानी का बेटा हो जाता तो आपका प्रेम बड़े रानी के प्रति होता, हमको कहाँ मिलता, इसलिए हम लोग जहर चटाए हैं। अब चित्रकेतु ने कहा, धिक्कार है मेरे को, इन्हीं को मैं माँ के सुख देने के लिए बेटा उत्पन्न किया, अब यही लोग मार दिए बेटा को, तो संसार में नहीं रहना है मुझे। राजपाट छोड़े और चित्रकेतु सीधे चले गए तपस्या करने। अब भगवान नारायण की ऐसी तपस्या की भगवान को आना पड़ा। भगवान ने कहा, मांग ले बेटा, कहे मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग जाऊंगा, कहे। भगवान ने कहा, बेटा मरने के बाद सब स्वर्ग जाते, मैं नहीं जानता, कहे आपको मुझे अभी ले जाना पड़ेगा। तो भक्त के अधीन होते हैं भगवान, आना भैया, कहे। तो चित्रकेतु राजा को अपने गोदी में बैठाए और सीधे स्वर्ग ले गए। तो देखो स्वर्ग में चाहे जो भी जीव जाता है वो भगवान के समान हो जाता है। 4 हाथ हो जाते हैं, पीताम्बरी हो जाता है, मुकुट हो जाता है, न बीमारी होती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, वहाँ का असर है। अब आप कहोगे सबके 4 हाथ होते हैं, फिर भगवान विष्णु पहचानते कैसे होंगे? हाँ, तो सब चीज हो जाता है, 2 चीज नहीं होता। एक तो कौस्तुभ मणि की माला गले में भगवान की पहचान है, कौस्तुभ मणि की माला पहला, और दूसरा हृदय में भगवान के जो भृगु का पड़ा हुआ छप्पा है। ये 2 ही चीज से पहचान होती है भगवान की, बाकी सब देवता स्वर्ग में एक समान होते हैं। अभी वैकुंठ में गया चित्रकेतु, शरीर बदल गया, सुंदर रूप मिल गया, 4 हाथ, हंसने की, बोलने की, उड़ने की शक्ति आ गई। अब उड़ने की शक्ति यदि कलयुगी आदमी को मिल जाए तो रात दिन उड़ते रहेगा। अच्छा, उड़ने की शक्ति मेरे पास है तो चित्रकेतु न खाता था न सोता था, 24 घंटा उड़ उड़ के देखता था पूरी दुनिया घूम घूम के। एक दिन घूमते घूमते दोपहर में कैलाश के ऊपर से जा रहा था और कैलाश में भगवान शंकर की सभा लगी हुई थी। पार्वती मैया को गोद में बैठाए थे और कथा चल रही थी। जैसे पार्वती और भगवान शंकर को देखा, ये वहीं रुक के हंसने लग गया, और देख तो कौन इसको महादेव बना दिया, कह कितना निर्लज है, कह इतने सभा में पत्नी गोदी में बैठाया है, कह और इतनी सुंदरी पत्नी को पा करके ये कहाँ जटा जुट वाले, देख लो काम भाव आ गए। भगवान शंकर तो जान गए कलयुग कहे रे, इसलिए बोलता है, बोलते रहा भैया के। लेकिन माता पार्वती कहे, अच्छा बेटा है इसका मतलब कुछ भी बोलेगा, कहे तुरंत वाणी रूपी वज्र चला दिया, जा रे दुष्ट चित्रकेतु, कहे माता पिता को काम भाव से देखता है, जा मैं श्राप देती हूँ, तुम्हें राक्षस बन के जाना पड़ेगा। जैसे श्राप मिला बुद्धि शुद्ध हो गई,
चरणों में आके प्रणाम किया, भोले बाबा मैं आपके चरित्र को नहीं जान पाया क्या। तो पार्वती मैया ने श्राप दे दिया है, आप वरदान दे देते कह। भोले बाबा कहे हाँ बेटा कहिए। भोले बाबा ले बेटा तोड़दाई रिसा के तोला श्राप दे दी बेटा, मैं वरदान बना देता हूँ। क्या वरदान दिए? जा रे कहे चित्रकेतु के रूप में भले जन्म लोगे तुम वृत्रासुर, लेकिन देवराज इंद्र के द्वारा मर के तुम फिर से परम पद के अधिकारी हो जाओगे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो वही चित्रकेतु राजा जो है पार्वती मैया के श्राप के कारण वृत्रासुर बना और भगवान शंकर की कृपा के कारण फिर से वैकुंठ का अधिकारी हो गया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा की जय। बोलो वृंदावन वारी की जय जय जय, बोलो वृंदावन जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा की जय। बोलो गोपी कुंजवारी की जय जय जय, बोलो गोपी कुंज जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा की जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो प्रेम से लोहसल भगवान की। आइए भागवत श्री जी के 7वें स्कंद की कथा चल रही है। 7वां स्कंद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। प्रहलाद जी का चरित्र और वो भी फागुन के महीना में कथा हो रही। फाल्गुन और प्रहलाद जी का चरित्र का अद्भुत ये संयोग है सर, क्योंकि ये होली का त्योहार आपसी भाईचारा का प्रतीक बन जाना चाहिए, लेकिन ये उपद्रव का त्योहार बन के रह गया है। इसलिए आज कथा को युवाओं को सुनने की आवश्यकता है। बूढ़े लोग यदि कथा सुन लेंगे तो मर के केवल मुक्ति पाएंगे, लेकिन आज भारत के युवा, गांव के युवा ये कथा को सुन लेंगे तो उनको जीवन जीने का रास्ता मिल जाएगा, ताकि ये जो उपद्रव करते हैं उससे दूर हो जाएंगे। कहीं भी वेद शास्त्र में नहीं लिखा गया भैया कि होली के त्योहार के दिन गाली गलौज करो, गंदा गंदा गाली बको। उस दिन बोलना क्या चाहिए? भक्त प्रहलाद की जय हो, होलिका की क्षय हो। होलिका जो दुराचारी थी उनका नाश हो गया, और भक्त प्रहलाद जैसे भक्त के कारण ही हम सुरक्षित रह गए। तो ये चिल्लाना चाहिए, चिल्लाना ही है तो भक्त प्रहलाद की जय बुलाओ, नृसिंह भगवान की जय बुलाओ। कहाँ लिखा है भैया? भागवत में, रामायण में, गीता में होलिका का त्योहार आपसी भाईचारा को बढ़ाने का त्योहार होना चाहिए। साल भर में लड़ाई झगड़ा है किसी के साथ ना, तो यही समय होली का त्योहार है। तुम ही छोटे बन जाओ भैया, अब बढ़िया गुलाल धर लो हाथ में। अब ले भाई तोर संग 1 साल हो लड़ाई झगड़ा हो से, अब ले भैया गुलाल लगा दे, मोर गलती क्षमा कर दे। ये कितना बड़े से बड़ा शत्रु रहेगा ना, पानी बन के बह जाएगा, तुम्हारे माथा मोतिलक लगा देगा। तो दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का त्योहार है होली से। बुराई पे अच्छाई की जीत का त्योहार है होली। और होलिका उत्सव में उलाष्टक के पूर्व एक कथा हो रही है। ये कथा आप समस्त ग्रामवासी के जीवन में उत्कर्ष और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। भगवान कन्हैया से ही प्रार्थना करते हुए आइए प्रहलाद चरित्र की कथा में मन को लगाने का प्रयास करें। देखो प्रहलाद कौन है? भक्त है।
और हिरण्यकश्यप कौन है? अत्याचारी। तो बताओ किसी अत्याचारी के घर में भक्त प्रहलाद जैसे बेटा जन्म होगा? हमारे छत्तीसगढ़ी कहावत जो है उसको किसने? नारद जी ने गलत कर दिया। जैसे जैसे दाई दादा महाराज तैसे तैसे लड़का कहते हो ना, और जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे कहते हो ना। हाँ, लेकिन ये नियम हमारे आपके लिए है। लेकिन ये नियम को किसने बदल दिया? नारद जी ने। नारद जी कहे रे दुनिया के लोग ये भ्रम में मत पड़े रहो रे कि जैसे जैसे दाई देता तैसे तैसे लेकर जरूरी है कह। हम तो इसने जानत रहे महाराज। हाँ तो सुन लो, ऐसा नहीं होगा क्या? मैं नियम बदल देता हूँ कह। तो देखो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। तो पहले दिन कथन सुने ना, हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप धारण करके मार दिया था। उसी समय से नारायण से द्वेष रखता था कि मेरे भाई का हत्यारा है, बदला लेके रहूंगा कह। तो देखो हिरण्याक्ष जब मर गया तो जितने राक्षस थे सब इकट्ठा हुए। दाई माई जब रोने लग गई तो हिरण्यकश्यप ने कहा चिंता मत करो, मेरे भाई को मारने वाला हूं नारायण को मैं बिना मारे चैन से नहीं बैठूंगा। उसी दिन संकल्प लिया, अपने महल में आया। उनकी पत्नी का नाम है कयाधु, महान सती नारी है सजन। देखो कयाधु के जीवन चरित्र को जान लेना आवश्यक है। नहीं बताओ कयाधु जैसे सती नारी का विवाह हिरण्यकश्यप राक्षस के साथ कैसे हो गया जानते हो? हिरण्यकश्यप जब देवताओं को पराजित करके विश्व विजय के लिए निकला, नाग लोग गंधर्व लोग सब लोग इससे पराजित हो गए। तो नाग लोग के राजा की बेटी थी कयाधु। तो जितने नाग थे सबको मारना काटना शुरू किया। और जब इसके पिता की बारी आई थी कयाधु की, तो पिता को बचाने के लिए सामने आ गई है, मत मारो मेरे पिता को। इसके रूप सौंदर्य को देखा ना, मारना काटना भूल गया हिरण्यकश्यप। अच्छा पिता को बचाना चाहती हो क्या? हाँ महाराज के। हाँ तो चल मेरी पत्नी बन जाकर। यद्यपि नागराज ने कहा था बेटी मैं भले मर जाऊं लेकिन ऐसे दुष्ट के साथ तुम्हें मैं नहीं भेज सकती बेटी। तब कयाधु ने कहा था पिताजी यदि मैं सही में आपकी बेटी होंगी कहे तो ये राक्षस के घर से मैं भक्त प्रहलाद को जन्म दूंगी कहे। राक्षस के घर में भी मैं भक्ति जागृत कर दूंगी, तब तो मैं तुम्हारी बेटी रहूंगी कहे। और मैं मन से वचन से कर्म से इनकी सेवा करके सती नारी बन के आपको गौरवान्वित करूंगी, आप आशीर्वाद दीजिए कहे। तो पिता की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट को चयन कर लिया। ये होती है बेटी। और कयाधु ने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया ससुराल में जाकर जो हमारे जीवन का प्रमाण बन गया। हिरण्यकश्यप का पत्नी कयाधु, और एक घटना जो सुन रहे उस समय इनके 3 पुत्र हो चुके थे। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो 3 बेटा हो चुके थे, 4था गर्भ में थी इनकी पत्नी। तो कहता है सुन रहे कयाधु कहे अब मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। ओहो तपस्या शब्द सुनी ना कयाधु गदगद हो गई। कहे अच्छा महाराज कब जा रहे हो? कहे कल जाऊंगा कहे, और मैं चले जाऊंगा तो मेरे बेटा नौकर चाकर राजपाट अब तुम संभालोगी। विचार कीजिए कितना ज्ञानवान थी कयाधु, तभी तो दायित्व दे रहा है। मैं नहीं रहूंगा तो राज्य को तुम चलाना कहे। बिल्कुल महाराज। पूछती है महाराज आप कौन देवता को भजोगे? कहे अरे वो देवता का नाम मत लेके। तो तू जाओगी तपस्या तो राक्षस की थोड़ा करोगे? कहे हाँ हाँ वो जपूंगा लेकिन वो चोर को नहीं जपूंगा। कहे अच्छा चोर को नहीं जपोगे? कोई बात नहीं भाई, किसको जपोगे? अरे एक जनऊ है कहे नंग धड़ंग घूमने वाला भिखारी कहे, उसको नहीं भी भजूंगा। कहे किसको? नारायण को चोर कह रहा है और भगवान शंकर को भिखारी कह रहा है।
वो बीच वाला ठीक लगता है मेरे को। कौन कहे? वो ब्रह्मा जी कहे। वो मेरा ज्यादा बिगाड़ नहीं किया है। अभी ऊपर नीचे वाले ना मेरे शत्रु है कहे, एक गुरु है दूसरा चेला है कहे। हाँ तो ये दोनों से मैं बदला लूंगा, इसीलिए जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा महाराज जाओ। जिस मुहूर्त में जाने के लिए निकला सज्जनों, इसीलिए मुहूर्त दिखवाते हैं वाजपेयी। हाँ, जिस मुहूर्त में हिरण्यकश्यप निकला तपस्या करने के लिए, और यदि वो तपस्या कर लेता ना, हाँ तो जान लेना बात बिगड़ जाती। देवता लोग कांपने लग गए, ये अच्छा मुहूर्त निकला है भैया कह। और यदि ये सही तपस्या पूरा कर लेगा तब तो ये नारायण को भी मार देगा कह। हाँ, तब कौन बचा सकता है कहे। तो गुरु जी के पास गए, बृहस्पति जी कहे गुरु जी हमार चेलक संकट है जीवन के, क्या हो गया रखे। हिरण्यकश्यप जा रहा है तपस्या करने, और आज यदि शुभ मुहूर्त में ये शुरू कर देगा तो आखिरी भी अच्छा होगा कहे, और हम नहीं चाहते आखिरी अच्छा हो कहे। तो बृहस्पति जी ने कहा भैया मैं तपस्या में जाने वाले को नहीं रोकता कहे। रोने लग गए देवता लोग। कहे गुरु जी अपने चेला कल्याण के लिए तो ये करना पड़ेगा कहे। जहाँ चेला की बात आई चल भैया कहे। हाँ लेकिन एक बात कहता हूँ कहे, केवल आज के दिन रोकूंगा कहे, और कल, हाँ कल वो कर ले तपस्या हम बना लेंगे कहे, आज के दिन को टालना है। सुबह से नहा धो के तैयार हुआ, हिरण्यकश्यप आरती उतार के विदा दे दी। जा रहा हूं रे, बरसों बाद आऊंगा कह। जाओ के अब ये तो तपस्या के लिए हिमालय चला गया। बृहस्पति जी ने कहा आज तो तपस्या को रोकना पड़ेगा। तो बृहस्पति जी ही तोता बने सके, और तोता बन के वही पेड़ में आके बैठ गए जिसके नीचे तपस्या कर रहा था। ये चिल्लाता था ब्रह्मणे नमः, तोता चिल्लाता नारायण नारायण नारायण। एक बार, दो बार, तीन बार भगाया। अरे कहाँ से मेरे शत्रु का नाम भजने वाला आ गया क्या। लेकिन पेड़ में बैठे तोता को कितने बार भगाओगे। और लौकिक तोता थोड़ी था, देवताओं के कार्य को बनाने के लिए बृहस्पति जी ही तोता बने हुए सज्जन। हाँ, ये भागवत की कथा नहीं है, ध्यान देना। नहीं तो कई जगह शास्त्री जी बताते हैं महाराज बताए थे कौन में लिखा है, तेरे खोजते जाके सुन लेते कथा। लो पंडित मन महाराजों मन सुने लाते कथा, बड़े महाराज तहां फोन करते शास्त्री जी आज कथा बता दिन तो भागवत में करो में नहीं लिखा है। तो ये विष्णु पुराण की कथा है, सावधान। तो ये तोता बन के बृहस्पति जी ने ऐसा रचना रचा, एक बार, दो बार, तीन बार ये ब्रह्मणे नमः चिल्लाता था तो वो नारायण नारायण। आखिरी में हार के कहता है आज का दिन बेकार है कह। आज तपस्या शुरू नहीं हुआ है, मेरा शत्रु जय जयकार हो रहा है कह। आज का दिन बेकार है। आसन उसन फेंके, अब मारे गुस्सा के अपने घर पहुंच गए। सूचना मिली कयाधु को, महाराज आ रहे हैं। कयाधु जान गई। सैकड़ों साल बाद अनेक बात कह के गए, शाम के लौट गए, कोई न कोई बात गड़बड़ है। तो माताओं को सीखना चाहिए कयाधु से सज्जन। पति कहीं बाहर से आए ना तो कैसे व्यवहार करना चाहिए, सती नारी से सीखने की आवश्यकता है। नौकर चाकर को कहे कैसे महाराज के मिजाज में कहे, अरे भाई के दाई कहे वो तो मारे, कौन मारा थे, कौन काटा, कौन धक्का देता हुआ, जान ली गुस्सा में कोई बात नहीं, चलो कहे। आए आकर के सुंदर आसन में बैठाई है, पैर धोई, पैर को पोंछ ली, जल जल पान के चल हटा फेंक दिए। जान गए कि कोई बात नहीं, हटा दो रे कहे। रसोई कक्ष में गई और कहे आज मैं भोजन बनाऊंगी कहे, क्योंकि पत्नी के पास 2 वीटो पावर है सच, और इसी का उपयोग करने में चूक जाती है पत्नी, तब पति बिगड़ जाता है। 2 कारण है पति को नियंत्रित करने का पत्नी के पास, ये महामंत्र है सच। एक तो प्रिय बोलना, मीठा बोलना सीख जा, और दूसरा अच्छा भोजन जो उसको अच्छा लगे। तो आज ये दोनों चीज में बेकार है। जिन्हें दिल खाना है खा के हिस्स डंडा पेपर ही चीज। हाँ। तुम्हारा जीवन ही गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने के लिए हुआ है।
तो जो पति देव अच्छा खाते हैं तो खिलाओ ना उसको, एक के बदले हम 2 साग खवा 3 साग खवा। वो खात खात भले मत कहे नहीं की ताज है तो छोड़ना चटनी में खा ले के तालो कर चेहरा चंडी चढ़ जाते। और तो रांधने भर तो काम है, वो क्या करना है तो भाई। तो आज माताएं आलसी हो गई, उपद्रव पहला कारण। और मीठा बोलना तो लायक भूल ही गई है, टीवी चैनल सब बिगाड़ दिया, सोच बोलना ही नहीं चाहती। तुम जान गए ना पति शराबी है, कोई बात नहीं, वो तो हो गया शराबी, ठीक नहीं हो सकता, तो तुम तो अच्छा हो जाओ भैया। तो पति पीता है शराब और नशा चढ़ती है पत्नी को, तो उपद्रव बढ़ेगा घटेगा। विचार करो ना भाई, वो तो बिगड़ गया है तो उसको सुधारने का प्रयास करो। अब भाई महाराज जब के चुप रही हूँ तब के मारते कहे कि इतने दिन मारेगा वो, एक न एक दिन पश्चाताप अग्नि में जल के मर जाएगा वो। हाँ, क्योंकि सती नारी में शक्ति होती है। हाँ, यदि वो चाहे तो बेवड़ा से बेवड़ा, बिगड़े से बिगड़े पति को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा लोग लाज में डर जाती है। भाई महाराज पीएल गए हैं, हाँ जान भट्टी तक जाओ, कौन मना करता है, देखता हूँ मैं। जान लिए पति शराबी है, कहाँ पीता है, वहीं पहुंच जा सीधा कछोरा भीर के। और 4 जनसंघ में लफंगा तेल मल दूध तपरा, दूसरा दिन उल्टी ये नहीं मिला, गांव काट देता तो भाई मारते की। लेकिन वो बेचारी डरती है, गांव वाले का कही की कर, गांव वाले तो नाश हो जाए चाहते हैं, काबर होकर परवाह। हाँ, एक ही वो शक्ति परमेश्वर से। लज्जा करना चाहिए नारी को, लेकिन कितनी लज्जा करोगे, तुम्हारा घर बिगड़ रहा है और तुम उसी ढाक के घर में बैठी हुई अपराध। हाँ, का बतावे महाराज, मोर पति दूसर ल देखते महाराज, आखिल फोड़ दे जाओ, कौन मना करता है। पकड़ चोटी मार झप्पड़ में जेल में देखा में। पति है, पति है, पति है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मनमाना काम करने के लिए पति हो तुम कहीं। पा धातु से पति शब्द की उत्पत्ति हुई है। पति मतलब रक्षक होता है, और रक्षा करना छोड़ के तुम भक्षक बन गए हो। हाँ, बीच बाजार में मिले, चैन में मिले पति, तेने में धत काड़े काम है, तो डर के मारे चुप हो जाए। 4 से 10 गांव बीच में मारते भाई, तो लज्जा मर रही है। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करना, लेकिन जब सिर के ऊपर पानी आ जाए ना, तब हाथ पर चलाया करो, नहीं डूब के मर जाओगी। तो सावधान, कोई अपराध नहीं है, ना कोई पाप नहीं। एक युग है, कलयुग है। सतयुग द्वापर त्रेता में वो बात ठीक थी, लेकिन ये कलयुग है। सहन शक्ति की सीमा होनी चाहिए, और पुरुषों को भी आगाह हो जाना चाहिए कि नारी को जितना ही दबाओगे, एक दिन यदि उछाल मारेगी ना, तुम कहीं नजर नहीं आओ। आज देख लो, स्थिति बदल रही है। राशन कार्ड से गायब हो गए तुम लोग, कहाँ खड़े हो याद रखो। हो गए कि नहीं हो गए? आवाज भी फूले हो, हम मोड़ चलते महाराज घर में, कामत और चलते चल बताबे का चीज में चलते। 100 पद में 50 में माताओं का अधिकार हो गए, एक नहीं हो गए। गांव सियाना सरस्वती बाई बन गई नहीं, ताने रहो मुझा को, घूमते रहो, लेकिन सियानी चली तो खरे ना। तुम डंडा बजा कर हम और चलते कि कोखरो नहीं चलने वाला है। वो उनकी महानता है, वो तुम्हारे चलने दे रही है। आवाज यदि अपने आप में नारी शक्ति आ जाएगी ना, हाँ, तो घर से निकलना तुम्हारा दुर्लभ हो जाएगा। तो स्थिति उत्पन्न सरकार अच्छी कर रही, ठीक। अब कहते हैं भाई महाराज महिला सियानी ला देगी के, तो तुहर सियानी तो 100 साल ले देख रहे भाई। पंचू बनत रहे हो, सरपंचू बनत रहे हो, जिलो बनत रहे हो, जनपद बनत रहे हो, इन तो रामते खाद घर में रही का तुम निहाल करे। तुम मन अच्छा बताऊ, जिन चीज नहीं करना चाहिए तेने दुनिया गली गली मुहिल बगरा दे। तब सरकार को सोचना पड़ा, नहीं कह कोटक चाऊ रेखर हाथ में रही रे, तेतलेक लेक बेच के पीही, लइका बच्चा दूध पाही की था, चल कारण लेखर नाम में पंच सरपंच बन जही 2-4 रुपये कर हाथ में ही,
नहीं तय जत का धरास्तेल जेब में रखत रहे भाई। तो समानता का अधिकार तुम नहीं दी, इसलिए सरकार को सामने आना पड़ा। नारी पढ़ेगी, पढ़ाई से मन, आज स्थिति देख लो, बेटा 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 चिल्ला रहे हो, बेटा कितना पढ़ा है, हर गांव की बेटी कितनी पढ़ी है, गिन के देख लो मोतिया सिंगरपुरी है। तो 100 बेटी में 90 बेटी पढ़ के 12वीं पास हो जाती है। अब बेटा मन 5वीं 8वीं में है कि नहीं। तो जो योग्य होता है वो आगे बढ़ जाता है, जान लो और मानना पड़ेगा। तो आज सारी योग्यताओं इन नारी शक्ति के ऊपर है। पास और पलटने की शक्ति हमारे आप में नहीं है, इनके पास है। महतारी वंदन की योजना देखे नहीं, धराशायी कर दी बड़े बड़े सरकार। इनको लगा कि नहीं हमको कुछ मिल रहा है, तो अपने अधिकार के लिए लोग जागृत हुई हैं। जिनका स्वागत है, अभिनंदन है, अच्छा है। तो कहने का मतलब है, कयाधु ने देखी, कहा कि पति देव आए हैं गुस्सा में, स्वयं भोजन बनाई, मीठा बोल लो और अच्छा भोजन कराओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन चिल्लाएगा, लेकिन चौथा दिन बोलना पड़ेगा अच्छा भोजन बनाती है। यदि पति एक बार भी बोल दे कि अच्छा भोजन बना है, तो तुम्हारा रसोई कक्ष शुद्ध हो गया, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तो अच्छा खिलाओ, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसे होगा मन। तो अच्छा से भोजन, अच्छा भाव बनाओ, तब वो जीवन में परिवर्तन आएगा। माताओं के ऊपर सारी शक्ति सन्निहित है। कयाधु रसोई कक्ष में जाकर के सुंदर भोजन बनाई। 8 बजे भोजन की थाली परोसी, पंखा लेके सामने बैठ गई। आजकल के बे जान पति खावा, थोड़ा पंखा दिखा दे तो भाई महाराज लाज लगते कहते हैं। अच्छा काबर लाज लगत दाई। और भाई महाराज सास उस्मन देखी जिनके ही या पति की सेवा करना है, थक के आया है, पैर दबा दो, भोजन कराना है, पंखा चला दो ना। तो कहाँ पंखा महाराज, बटन ला चला देता का, और वो पंखा चलावे भात दाल साग सभी जुड़ा जाही। ये पंखा देखा थोड़ा, कयाधु पंखा ले ली, नहीं तो राजनीति जी 25 जन रख सकती थी सेवक। भोजन की थाली परोसी है, सामने बैठ गई, पंखा झेल के प्रिय वचन से, महाराज हाँ कयाधु बोल। अब देख भैया बहुत गुस्सा में हंस गए। नहीं 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 गुस्सा मत आ रहे, अब गुस्सा खत्म हो गया। क्या मीठा वचन के प्रभाव होता है। लो महाराज भोजन करो, हाँ भूख तो लगी है, हरी सुगंधी अच्छा आ रहा है। एक ने वाला खाए कह, वो भोजन तो सब बनाते हैं रे कयाधु, लेकिन तुम्हारे भोजन बनाने का तरीका। कयाधु कहे आपकी कृपा है महाराज। 1 बार 2 बार खाए कहे महाराज एक बात समझ में नहीं, आप तो बरसों आने की बात कहे थे, कैसे आ गए। और छोड़ न कयाधु बात को कहे, कैसे महाराज। अरे आज के दिन बेकार था भाई, कहे दिन कभी बेकार नहीं होता महाराज। अरे आज था ना, मान लो कहे, कैसे मानूंगी। तो ले सुन कहे, मैं हिमालय में जाके आसन लगा करके ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। तो ये तो अच्छा बात है महाराज। और खराब को सुन लेना कहे, लेकिन ना जाने कहाँ से एक तोता आ गया रे कहे, और वो तोता आ करके वही चिल्लाने लग गया, चोर चोर चोर। ये देख कयाधु कहती है, कोई चोर चिल्ला रहा, तुमको क्या करना है, तुमको ब्रह्मणे नमः जपना चाहिए। अरे तुम बहुत भोले भाली हो रे कयाधु, चोर का मतलब नहीं जानती क्या। मैं क्या जानू बाबा कौन चोर है क्या। अरे वही छलिया जो कभी कछुआ मछली बन जाता है, कभी सुकर बामन बन जाता है, मैं नहीं जानती क्या। जानती सब है, लेकिन पति के मुंह से वो नारायण शब्द जपवाना चाहती है। ये पत्नी में गुण होना चाहिए। तब कहती है, अरे वो तोता ना जाने कहाँ से आया था, नारायण 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 जपता था कहे, अंगठी में गिन रही 3 हो गया कहे, और भोजन के कराते तक 108 बार मैं नाम नहीं जप पाऊंगी तो मैं कयाधु नहीं हूं कहे। ये होती धर्म पत्नी, जो पति को धर्म के मार्ग में चलने के लिए बाध्य कर दे, उसी का नाम धर्म पत्नी। और नहीं माँ की धन खाने वाली पत्नी बने रहो। रुपया पैसा देते महाराज, बहुत मोर आदमी मैं करते कहा, तो रुपया पैसा दही लगा थोड़े चाटोगी।
रुपया पैसा काम आने वाला नहीं है। ये देखो कि पति धन कहाँ से ला रहा है, चोरी करके ला रहा है, जुआ खेल के ला रहा है, किसी को मार के ला रहा है, काट के ला रहा है। पैसा झोंकने में खुश मत हो जाओ। पति पैसा ला के दे, 3 बात पूछो, कहाँ से लाए हो, कितना पाए हो, तो वो डर जाएगा। तार भैया भारी झंझट है। अब तुम झोंके जाता तो कहाँ लावत पूछे, एक टाइम में नींद बिगड़ जाता है। कयाधु कहती महाराज तोता कभी नारायण जपेगा। अरे तुम नहीं जानती रे, कहे जंगल में रहने वाले साधु सन्यासी घर में तोता पालते हैं आश्रम में, और वही चोर 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 जब वो आते हैं, कि फिर चोर ला दिए, के फिर कहा नारायण नारायण नारायण, 6 हो गया, 9 हो गया। कहा वो तोता छोटा था बड़ा था? अरे न छोटा न बड़ा, मंझला था। तो मंझला तो तभी बोलते हैं महाराज। सुआ कई प्रकार है, करण सुआ, जंगली सुआ, बड़े निरीश न छोटे। हाँ बिल्कुल मंझला साइज का था, लेकिन तोतराक बोलता होगा महाराज। नहीं रे, तोतराक नहीं, स्पष्ट बोलता था नारायण नारायण नारायण। ऐसा भोजन कराते कराते 108 बार मंत्र जपाई सज्जन। और उसी समय गर्भ का 7वां महीना चल रहा था। किसका? प्रहलाद पेट में था। तो देखो, पिता जैसे बीज बोता है, वैसे ही पुत्र का जन्म होता है सज्जन। तभी कहते हैं दाई दादा जैसे तैसे लड़का के। तो सही है गलत है? अब बताओ, हिरण्यकश्यपु ने ही नारायण नाम भजा, उसको किसने सुना? पेट के अंदर से प्रहलाद ने सुना। तो भक्ति रूपी बोझ किसने भी बो दिया? हिरण्यकश्यपु ने। और उस बीज को बड़े बढ़ाने का काम नारद जी ने किया सज्जन। हाँ, तो जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लड़का वाले बात कहाँ की गलत हो गई ना। हाँ, राक्षस होकर के भी कयाधु जैसे नारी ने नारायण नाम जपवा दिया और उसको पेट के अंदर से सुना। इसीलिए कहा गया है 7वें महीने से लेके बालक के जन्म तक के 3 महीना माताओं को ठीक से व्यवहार करना चाहिए। 7वां 8वां महीना में माता जैसा व्यवहार करती है उसकी हुबहू कापी बेटा और बेटी होती है सज्जन। इसलिए कहा गया है कि नारी को गर्भावस्था में सुंदर व्यवहार करना चाहिए। और जैसे ही नारायण नारायण नाम 108 बार सुना, भक्ति रूपी प्रहलाद का हृदय नाचने लग गए। भोजन प्रसाद हुआ। दूसरे दिन आरती थाली उतारे, कहे जाओ महाराज आपका काम मंगल हो गए। दूसरे दिन जाके ऐसी तपस्या किया, ब्रह्मा जी का सिंहासन डोलने लग गए। जैसे जाने के लिए खड़े होते थे ब्रह्मा जी ना, भगवान शंकर रोक देते थे, रुक न ब्रह्मा जी के। फिर थोड़ा दिन रुकते, अब जात हूं भैया वरदान देवर, तो भगवान विष्णु रोक देते थे, रुक जा बहुत पाखंडी है, यार छोड़ो भैया केस। एक तो ले दे कोनो कोनो मोल जब थे केस। हाँ नहीं, जेन जब थे नारायण नहीं तो शिव। अब मैं बीच में हूँ, कहीं ले दे कोनो जब थे मोला, मैं जाऊँ की? अच्छा जाओ भैया के, सोच समझ के वरदान देना ब्रह्मा जी के है, छोड़ना के मैं तुम्हें लाज लेके हूँ का, कोनो का दू कोनो का नहीं दू। शिव जी के हिस्से हैं, देखे भस्मासुर महू जेन मांगी तेन दूंगी, चल जाओ। अभी आंख बंद करके जप रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हिरण्यकश्यपु मैं आ गया हूँ रे। आंख खोल के देखे, न पांव पर रहे न पैर लगी कर रहा है, क्योंकि राक्षस है ना। हाँ तो तुम ही ब्रह्मा हो कहे, देख हाँ भैया मैं ही ब्रह्मा हूँ कहे। हाँ तो घुमा फिर आग नहीं मांगता, कहे मैं तपस्या क्यों, वरदान देना पड़ेगा, देने के लिए आया हूँ बेटा के। हाँ तो एक काम कर, घुमा फिर आग नहीं बोलूंगा के, सीधा सीधा बोलना भैया के, अजर अमर बना दे चल जाओ के। ब्रह्मा जी कहे बेटा सब कुछ कर सकता हूँ रे, अजर अमर बनाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। हाँ तो किस काम के ब्रह्मा हो तुम कहे? अरे मैं कोई काम के रहूं मत रहूं भैया, आखिर हूं तो ब्रह्मा के। हाँ तो एक काम कर बेटा, 1 के बदला में 10 ले लेके है देख, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे राक्षस लोग लाभ पक्ष को देखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चल 1 के बदला 10 ले लेके। हाँ तब तो जरूर लूँ कि इसलिए बोल महाराज की गिनबे कि मैं गिना किसने नहीं।
मैं गिना था भैया मांग के। हाँ तो मांगना शुरू किया, ऊपर मरूं न नीचे मरूं कहे। ब्रह्मा जी ने कहा दिया, आकाश में न पताल में कहा दिया, नर से मरूं न सिंह से मरूं कहा दिया कहे। ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टि के कोई जीव से मत मरूं कहे, बिल्कुल दिया कहे। अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं कहे, दे दिया भैया कहे। साल के 12 महीना में भी मत मरूं कहे, बिल्कुल नहीं मरोगे बेटा कहे। अब हो गया 10 बेटा बस कहे। हंसने लग गए हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी मैंने तो आपको ठग दिया, उल्लू बना दिया कहे। अरे दुनिया के लोग इतने में ही मरते हैं कहे, और 10 चीज में नहीं मानूंगा तो मैं अजर अमर हो गया। ब्रह्मा जी कहे ये बात नहीं कह सकता भाई कहे, तुम जो मांगे वो मैं दिया, मैं चला कहे जाओ कहे। हिरण्यकश्यप ने कहा मिल गए है वरदान के। ब्रह्मा विष्णु के ब्रह्मलोक शिवलोक में गया। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्माणी को भाग जा ब्रह्माणी, ठिकाना नहीं है। भगवान नारायण के बैकुंठ में जब पहुंचा ये अत्याचारी, भगवान उसके अंगूठे जितना रूप बना कर हृदय में बैठ गया। कहां कहां भागूंगा कह। ब्रह्मलोक में खोजा, शिवलोक में खोजा, और खोज के अपने कहा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं बरसों, जब भी मिलेंगे ब्रह्मा जी बता देना उस शंकर को, और नारायण को मैं छोड़ूंगा नहीं कहे। ब्रह्मा जी कहे जाओ भैया कहे बता दो नहीं मिले तो। तब घर का याद आया, महल में आया, तब तक की घटना इधर क्या हुई थी उसको सुन लो। ये तपस्या करने के लिए गया था, इंद्र आ करके कयाधु के 3 बच्चे को मार दिया, और रथ में बैठा के आकाश मार्ग में ले जा रहा था। गर्भवती थी कयाधु। नारद जी ने रोक करके कयाधु को बंधन मुक्त कराया, और अपने आश्रम में रख करके नारद भक्ति सूत्र का ज्ञान दिया। कहे बेटी चिंता मत कर, ये बेटा कैसे बचेगा कहे। मैं कहता हूँ बेटी जब तक तुम्हारे पति नहीं आएंगे तब तक ये बालक का जन्म नहीं होगा कह। ले नहीं बताओ, तपस्या करने के लिए गए थे, 7वां महीना चल रहा था, और सैकड़ों साल बाद तपस्या करके आए, तब भी कयाधु का बच्चा पेट में ऐसा होगा। लेकिन नारद जी का आशीर्वाद था। जैसे ही पता चला कयाधु को पति देव आ रहे हैं, सोना के आर्थिक थाली सिंहासन में बैठाई, पूजा करके रोने लग गई। आग बबूला हो गई। अरे मूर्ख कहे, आज हंसने के दिन आए हैं तुम रो रही है कहे। कहाँ है मेरे 4 बेटा बुला के, उसीलिए रो रही हूँ महाराज कहे। क्या हुआ रे कहे, आपके जाने के बाद 3 बेटा को तो मार दिया कहे, और चौथा कहाँ है पेट में कहे। चुप रे मूर्ख कहे, मुझे उल्लू बनाती है कहे। जब मैं गया था 7वां महीना था, अभी तक पेट में कैसे वो बच्चा कहे। तो कहा ये नारद जी कृपा है कहे, नारद जी ने मेरे प्राण बचाया कहे, उन्हीं का वरदान है। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा दुनिया में सब देवता मेरे शत्रु हैं, लेकिन एक ही सही मेरा मितान मित्र निकला, उसका नाम नारद जी है कहे। हाँ उनकी बस बात मानूंगा कहे। देख जितने राक्षस दुष्ट हुए सब ब्रह्मा जी विष्णु से द्वेष रखते थे, लेकिन नारद जी सबके प्रेमी हुए सजन, और सबका उद्धार भी कराए। हिरण्यकश्यपु ने कहा तब ये बेटा कल ही होना चाहिए। अब वो तो कयाधु का कहना था। सुंदर बालक ने जन्म लिया। प्रेम से बोलो भक्त प्रहलाद की। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति जब 5 वर्ष के हुआ तो गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में 10,000 बालक के साथ ही पढ़ता था, लेकिन शुक्राचार्य के बेटा संड और मर्ग इनके गुरु हैं सब। वो लोग पढ़ाते थे, इधर से निकाल देता था। 1 महीना के बाद गुरुकुल से बुलाया गया, गोदी में बैठाया और पूछा बता बेटा प्रहलाद क्या सीखा रे। कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कहा पिताजी नवधा भक्ति को मैंने सीखा कहे, और वो नवधा भक्ति जब पूरी होती है तब भगवान नारायण का दर्शन होता है। नारायण शब्द सुने उठा गोदी पटक दी। अरे कुल घाती कहे, अपने चाचा के हत्यारा का नाम जपता है कहे। कयाधु दौड़ते हुए आई कहे महाराज नन्हा बच्चा है कहे,
नहीं नहीं कहे, ये जीवित रखने लायक नहीं है कहे। सुन के याद हो तेरी परीक्षा है कहे। जहर मंगाया गया, दूध में घोर के पिलाना मैं खड़े रहूंगा कहे। अब विचार कीजिए प्रहलाद को मारने का कितना उपाय हो रहा है। ऐसे पिता दुनिया में कभी देखे हो जो अपने इकलौता बेटा को जहर पिलाने की बात करे। लेकिन वार एक याद हो, यदि जहर पिलाती हूं तो इकलौता बेटा मरेगा, और नहीं पिलाती हूं पतिव्रता धर्म नष्ट होगा। पहले पति बाद में बेटा कहे। हाथ में गिलास ली है दूध में जहर घोल के। तब भगवान ने कहा रे योग माया जा रे कहे, आज यदि कयाधु दूध पिला देगी प्रहलाद को तो माँ की ममता कलंकित हो जाएगी। जोर से भूख लगा प्रहलाद को, आंगन से खेलते हुए गया और एक झपट्टा मार के पूरा दूध पी गए। 2 घड़ी देख रहा है, पहले से ज्यादा चैतन्य हो खेलने लग गया। तो भगवान शंकर ने रक्षा की सज्जनों की। कालकूट जहर को पीने वाले भगवान शंकर, अच्छा जहर से बच गया रे, जाओ पहाड़ में फेंकवा दो कहे। पहाड़ में फेंका तो भगवान के पहाड़ कौन है? पर्वत और समुद्र दमाम है। दमाम को गुस्सा नहीं करूंगा, ऐसे लहरा दिया। प्रहलाद पहले आंगन में आके गिरा, नौकर चाकर बाद में आए, पर्वत से भी बच गया। हाथी को मतवाला बना के प्रहलाद को छोड़ा गया। तो हाथी कौन है? अरे भगवान का ही भक्त है। गजेंद्र मोक्षी की कथा सुनते हो। जैसे ही प्रहलाद का हाथ लगा सारा नशा उतर गया और प्रहलाद को अपने सिर में धारण कर लिया। हाथी से बच गया। 7 दिन 7 रात तक के काल कोठरी में बंद रखा गया। लक्ष्मी महारानी जा करके रोज भोजन करा करके प्राण बचाई। सारे प्रयास विफल हो गए। कयाधु ने कहा ये मरवा डालेगा मेरे बच्चा। कहे छोड़ो जी, कहे एक बार और समय दे देते कहे। तो पत्नी के कहने में फिर से गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल जब गया 10,000 बालक घेर लिए। प्रहलाद अरे मान लेना हमारे महाराज की बात को, क्या जपना नारायण नाम को रे कहे। अरे माता पिता से सम्मान मिलता है, दूध मिलता है भैंस से कहे, पद प्रतिष्ठा कुटुंब परिवार से मिलता है, और तुम बात बात में कहां से नारायण ला देते हो। प्रहलाद ने कहा कि देख भाई आज 2 बात होगी कहे, या तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा या तुम मेरी बात मान लेना कहे। ठीक है कहे। तो बताओ धन संपत्ति साथ में रहती है क्या? नहीं रहती। पत्नी भी साथ जाती है क्या? नहीं जाती कहे। तो साथ कौन जाता है प्रहलाद? तो कहा धनानि भूमो पशवो हि गोष्ठे नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धर्म ही साथ जाता है। धर्म एव तो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता कहे। तो भैया हम भी भगवान की सेवा करेंगे, प्रहलाद तो हमारे भी रक्षा करेंगे कहे। 10,000 बालक। प्रहलाद ने कहा बिल्कुल रक्षा करेंगे कहे। तो अभी समय पढ़ने का है भैया, जाओ स्कूल जाओ अपने अपने कक्षा में, और 1 बजे भोजन की छुट्टी में ढोल नगाड़ा लेके आ जाना कहे। ऐसा खेल कराऊंगा कहे। खेल इसलिए कहा राक्षस बालक को भजन कीर्तन कहते तो मना कर देता। और 1 बजे और कीर्तन कराया प्रहलाद ने। ऐसा कीर्तन कराया प्रहलाद ने, नौकर चाकर दास दासी सब नाचने लग गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। जैसे भजन कीर्तन चला, ढोल मृदंग बजा, ओ नौकर चाकर गुरुजी दास दासी सब नाचने लग गए। उसी दिन हिरण्यकश्यपु ने छापा मार कार्रवाई की। चल तो देखूं कहे मेरे बेटा उल्टा पुल्टा कौन पढ़ाता है कहे। रथ आगे जब खड़े हुआ गुरुकुल में, ओ नौकर चाकर दास दासी सब नाच रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित
यदि जाके हिरण्यकशिपु किसी भी के जीव को छू देता तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती, लेकिन अभिमानी जीव भक्ति नहीं कर सकता। मारे गुस्सा के धड़ाम से भूमि को पटका, पहाड़ टूटने की आवाज हुई धड़ाम। नौकर चाकर दास दासी कहे भागो भागो, कहे गुरुजी। दौड़ते हुए गया, प्रहलाद को रथ में बैठा के सीधे राजसभा में लाया। राजसभा में ला करके खड़े कर दिया प्रहलाद को। अंतिम बार चेतावनी है बेटा, मान ले रे प्रहलाद के, मैं जिनको मानता हूं उसको जानता हूं, उसको मानता हूं। कहे होलिका को बुलाई गई। होलिका को कहे जाए दुष्ट को गोद में बैठा दे। कहे बड़ी भारी चिता बनाई गई, अग्नि थोड़ी बांचेगा। कहे होलिका के गोद में बैठा करके चारों ओर से लकड़ी डाल के आग फूंक दी गई। रात भर पहरादारी करते रहे। सुबह जब उठ के देखे तो क्या देखते हैं, होलिका जल के मर गई, प्रहलाद आग की गोल में खेल रहा है। महाराज प्रहलाद के शरीर में फोड़ा नहीं हुआ। कहा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चले पवन 49। भगवान ने कहा रे पवन देव, कहे अग्नि तो जलेगी, कहे लेकिन आँच भी नहीं आना चाहिए, हवा के द्वारा रक्षा करना। कहे और ब्रह्मा जी ने जो साड़ी दी थी होलिका को, तो क्या वरदान दिया था देख ले। होलिका कहे जगत कल्याण के लिए, किसी के कल्याण के लिए साड़ी को पहनेगी ना, तब तू बचा देगी दुनिया को। कहे लेकिन वो तो जगत कल्याण थोड़ी कर रही थी, वो तो विनाश कर रही थी, इसलिए होलिका जल के मारी गई। उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। घसीटते हुए लाया गया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अब मांग ले, आखिरी समय है, भरी सभा है। दास दासी नौकर चाकर मंत्री सब खड़े हुए हैं। सब हम क्यों लाए हैं जानते हो? क्योंकि सब हम का अधो नहीं आ सकती, नारी का आना वर्जित है, और आज इसको मैं मारूंगा। कह बता रे प्रहलाद कहाँ छिपा है वो चोर के? वो तो सब जगह है पिताजी, न केवलम में भवतश्चराजन, सब जगह है, तो मुझे क्यों नहीं दिखता वो चोर? कहे तो आपके नेत्र में वासना की पट्टी लगी हुई है और तुमको मुझे सब जगह दिखता है। कहे अरे एक आध जगह बता रे। कहे एक खम्भा में, कहे खम्भम भी भगवान है, ये मैं नहीं मानता। कहे लेकिन मैं तो मानता हूं। कहे खम्भम कभी भगवान होगा रे? कहे अभी देखता हूं। उठाया तलवार, जैसे जोर से खम्भे में प्रहार किया, खम्भा 2 टुकड़ा विभक्त हुआ। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो नृसिंह अवतार भगवान के। नृसिंह भगवान जब प्रकट हुए और ऐसी जोर से गर्जना की कि दैत्य कन्या, जो दैत्य माता पेट से थी, सारा गर्भ गिर के समाप्त हो गया। भगवान ने कहा जो है उसको पहला संभाल लेगा। कह आने वाला को मैं समाप्त कर दूं। कह तो जिनकी दैत्य माता थी, जितनी दैत्य माता, सबका घर का श्राव हो गया दहाड़ने से। अब जैसे ही क्रोध बढ़ा भगवान का, हिरण्यकशिपु मारने के लिए दौड़ा। लड़ाई छिड़ गई दोनों में। आकाश मार्ग से देवता कहे देख रहे भैया, कह बात न बिगड़ जाए। 2 घड़ी तक युद्ध हुआ सज्जनों, 48 मिनट। ठीक यही समय था संध्याकालीन बेला। जब समय हो गए मृत्यु के, उठा के पटका हिरण्यकशिपु को और घसीटते हुए ले जाकर के सिंह दरवाजे में लटका दिया गोदी में। कहा अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया बेटा, अब तुम मरोगे। हंसने लग गया, मैं नहीं मर सकता। ब्रह्मा जी से 10 वरदान मांगा हूं। कह तू अपने मुंह बताते जाकर, ऊपर मरूं न नीचे मरूं। कह देख ले कहाँ है? कह न ऊपर में हूं ना नीचे में लटका हूं भैया गोदी में। कह और बोल क्या वरदान मांगा है? कहे तब भी नहीं मार सकते महाराज, अंदर मरूं न बाहर मरूं। हाँ तो देख लें भैया, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। कह तो भगवान डेहरी में, डेहरी मतलब बीच, अंदर या बाहर, ये विफल हो गया तुम्हारा मांगना रे। और क्या मांगे हो? कहे नर से मरूं न सिंह से। भगवान ने कहा ठीक से देख ले मुझे। कहे ऊपर से देखा तो सिंह और नीचे देखा नर। कहे ऐसा रूप
न मैं कभी देखा न सुना कहते हैं, देख के मत देख कहते है उसको अब देख ले कहते, तब भी नहीं मार सकते। अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, नाखून के दिखाया ये क्या है, कहे तो नाखून है इसी से मारूंगा रे कहे, तब भी नहीं मार सकते कहे। अच्छा और क्या मांगे, वो ब्रह्मा की बनाए हुए सृष्टि से किसी चीज से मत मरो। भगवान ने कहा यही गलती कर दिया रे, दुनिया को भले ब्रह्मा बनाता है लेकिन ब्रह्मा को बनाने वाला मैं हूँ कहे, ये बात मैं नहीं जानता था कहे। हाँ अब मारूंगा कहे, तब भी नहीं मार सकते महाराज। आखिरी वरदान मेरा ये है कि साल के 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। हाँ तो तुम्हारे लिए 13वां महीना बना है, उसी में तेरा 13 होगा रे कहे। कैसे महाराज, कहा कि ये पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा कहे। 12 महीना में तो तुम मरते नहीं, इसलिए मैं 13वां महीना बना के आया हूं कहे। अब ये पुरुषोत्तम महीना हर 32 महीना के बाद पुरुषोत्तम महीना के रूप में आता है सज्जनों। ये महीना को भगवान का नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। अब पुरुषोत्तम मास में पुरोहित को भांचा को पूप दान करना चाहिए। पूप दान मतलब मालपुआ, मालपुआ खिलाया कीजिए। शक्ति सामर्थ्य हो तो नीचे कांस की थाली, बीच में मालपुआ 33 ठो, ऊपर में कांस की थाली, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा का पूजा करो और भांचा को दान कर दो, पुरोहित को दान कर दो, तो पृथ्वी दान के समान फल मिलता है सज्जनों। ये पुरुषोत्तम मास की मैं महीना भी बता दिया। अब जैसे ही पुरुषोत्तम मास की बारी आई, अब नहीं बच सकते, मारे क्रोध के दहाड़ लगाया और पेट में घुसाए और एक झटका दिया, रक्त की धारा निकलने लग गई। देवता लोग पुष्पों की वर्षा के प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान के। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को उद्धार कर दिया, लेकिन भगवान का क्रोध बढ़ने लग गया। देवता लोग मारे डर के। नारद जी ने कहा भगवान को गुस्सा किसके कारण आया है भैया, प्रहलाद के कारण, तो प्रहलाद ही शांत करेगा कहते। प्रहलाद को भेजा गया देवताओं के द्वारा। प्रहलाद ने जा करके नृसिंह भगवान के चरणों को जैसे छुआ, सारा गुस्सा पानी बन के बह गया। गोदी में बैठाया और जैसे गौ माता बछड़ा को चाटती है, वैसे ही बड़े बड़े जीवा से प्रहलाद को नृसिंह भगवान चाटने लग गए। प्रहलाद ने कहा क्षमा करना प्रभु, खंभे से तुम्हें प्रकट होना पड़ा। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ बेटा, क्षमा तो मैं मांगता हूँ कहे। ये भगवान होते हैं जो भक्त के सामने झुक जाते हैं। क्षमा करना बेटा, आने में मुझे विलंब हो गई, इसलिए कहना ही नहीं महाराज, देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कहे। भगवान ने कहा मांगना भैया कहे। तो कहा मेरे पिता की अभी अभी अकाल मृत्यु हुई है कहे, और बेटा का धर्म होता है पिता को तारने का काम करे। भगवान हंसने लग गए और कहा बेटा, जिस कुल में तुम्हारे जैसे धार्मिक बेटा हो जाए कहे, उस कुल के 21 पीढ़ी को तो मैं पहले से तार के आ गए हूँ रे कहे। प्रहलाद ने कहा 21 पुरखा मैं नहीं जानता कहे, कौन कौन को तार दिए कहे, तब बताए सुन। 7 पुरखा तुम्हारे पिता का जो राक्षस थे, नरक में पड़े थे, उनको वैकुंठ पहुंचा दिया कहे, बड़ी कृपा की प्रभु ने कहे। 7 आपके ममा पक्ष के ममा भी राक्षस थे, वो भी मुक्ति पा लिए कहे। और आने वाले समय में जो तुम्हारा ससुराल होगा कहे, तुम्हारे ससुराल के पक्ष की भी 7 पीढ़ी को मैं वैकुंठ पहुंचा दिया कहे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान के। तो भक्ति में शक्ति होती है सज्जनों, भगवान को भी आना पड़ता है। भक्त प्रहलाद ने पुकारा और भगवान ने आकर के भक्त की रक्षा कर दी। जिस प्रकार नृसिंह भगवान ने प्रहलाद के जीवन में जो विपत्ति थी उसका हरण किया, उसी तरह आपके जीवन की विपत्ति का भी भगवान नृसिंह हरण करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सप्तम स्कंद की कथा तीसरे दिन कहने की विधान है। कल ठीक इसी समय में भगवान बाल मुकुंद का जन्मोत्सव होगा। आप समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव के साक्षी बनेंगे। मंगल गीत बधाई गीत गा करके बड़े उत्साह पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के
कल भगवान का जन्मोत्सव है, परसों रुक्मणी विवाह, और 6वें दिन की कथा में मानस के श्री प्रमोद शास्त्री जी महाराज का मंगलमय पदार्पण की सूचना प्राप्त हुई है। तो अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के मानव जीवनों को कृतार्थ करें। आइए आरती की तैयारी। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। प्रसाद लेकर के ही आप सब प्रस्थान करेंगे।